हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन फ्री क्लासेस। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम्पल के बारे में 1.1 से पहले जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं हम सब ने उसको अच्छे तरीक़े से कवर किए। आज हम सब का टॉपिक है 1.1 के क्वेश्चन को कवर करना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1.1 के एग्ज़ाम्पल और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको संख्याएँ के बारे में। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए तब, क्योंकि ये आज समझ में आने वाले हैं आपको। पहले वीडियो में मैंने बताया था संख्याएं, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू बनते हैं, इस वजह से आप वो दोनों वीडियो को बहुत अच्छे तरीक़े से देखिए। और एग्ज़ाम्पल हर एक चैप्टर का एग्ज़ाम्पल बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आज हम सबको पढ़ना है 1.1, तो चलिए हम सब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में पेज नंबर 8 में हम सबको लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कैसे हम सबको निकालना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। तो हम सबको निकालना है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है हम सबका 135 और 225 का हम सबको निकालना है एचसीएफ। यहाँ पे जो बड़ा रहेगा उसको हम सब लिख लेंगे आगे ही, यानी कि 225 ग्रेटर देन 135 है, यानी कि 135 से 225 बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे A बराबर में BQ प्लस R। अब हम सब क्या करना है, यहाँ पे इसको 225 और 135 को डिवाइड करना है रफ में, और इसको फिर इस फॉर्मूला के रूप में इसको पुट करना है। तो हम सब देखते हैं किसको 225 को विभाजित करना है हमको 135 से। तो ये जाएगा एक बार में 135, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे अगर कैरी जाएगा 12, तो यहाँ कितना बार में जाएगा 9 बार में। हम सबका शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सब विभाजित करते रहेंगे। भाजक को हम सब बनाएंगे भाजक, जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसी को हम विभाजित करेंगे। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 90, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5, यहाँ पे आएगा 4। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो इस वजह से हम सबको जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 90, और ये जाएगा 2 बार में 45 दूनी 90। तो हमारा शेषफल आया 0। जब हमारा शेषफल 0 आएगा तभी ये प्रक्रिया को स्टॉप करना है, और जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो उस समय हमारा जो भाजक आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम सबको पुट करना है फॉर्मूला पे। इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे Q। अगर आपने मेरा एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ये और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। A माने 225, यानी कि A के नीचे 225 लिखेंगे। B माने हम सब 135 को B के नीचे 135 लिखेंगे। बीच में मल्टीप्लाई गुना लिखेंगे। Q है हम सबका 1 और प्लस जो R है हम सबका 90। यहाँ पे R नॉट इक्वल टू जब तक लिखते रहेंगे जब तक यहाँ पे शेषफल यानी कि R 0 ना आ जाए। अब हम सबका है A क्या है 135, इतना दूर को हम सब हटा देते हैं, इतना दूर तक तो हम सब लिख लिए। A है हम सबका ये, अब B ये बन गया, और Q है हमारा ये। तो A है हम सबका 135, B है हम सबका 90 गुने Q है 1 प्लस R है 45, यानी कि R अभी भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। उस तरीक़े से हम सबका 90 है। अब 90 हो गया A, यानी कितना दूर तक हम सब लिख लें, इसको हटा देते हैं। A हो गया ये, B हो गया ये, Q हो गया ये। तो A है हम सबका 90 और B है हम सबका 45 और Q है हम सबका 2 और R है हमारा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R 0 है, आ गया। जब तक R नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे जब तक यहाँ पे R 0 ना आए। जैसे ही हम सबका R 0 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल जो है हम सबका 0 है, तथा जो भाजक है हमारा भाजक है क्या 45, यानी कि हम सबका एचसीएफ आया
225 और 135 का HCF हमारा आया 45। इसी तरीक़े से हम सबको सिर्फ वहाँ पे रफ में डिवाइड करना है और यहाँ पे अरेंज करना है। एकदम इसी तरीक़े से आपको क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम्पल में भी मैंने इसी तरीक़े से बताया था। अगर आप मेरा पहला वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप एक सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो को देख रहे हैं तब। तो अब हम सबका क्वेश्चन नंबर है 1 का ही 2 में 196 और 38,220 का HCF निकालना। तो यहाँ पे मैं ये सब छोड़ देता हूँ, मिटा ही देता हूँ और ये सब फॉर्मूला छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हम सबका क्वेश्चन नंबर 1 का है 2 38,220 और 196 का हम सबको HCF निकालना है। बड़ा कौन? 38,220, इसको इसलिए आगे लिख के ग्रेटर देन 196, 196 से बड़ा है 38,220। यहाँ पे हम सब रफ करेंगे, 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। देखिए कितने बार में जाएगा, एक बार में करके देखते हैं। तो यहाँ जाएगा 6, 9, 1, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे हम सबका हो जाएगा 7, तो 9, 8, 17 और यहाँ पे 2 में से क्या 196। देखिए यहाँ पे 196 है और यहाँ पे 186 और यहाँ पे जो हम सबका और बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार में विभाजित नहीं होगा। यानी कि हम सबको ऐसे संख्या से करना पड़ेगा जो हम सबका पूरी विभाजित हो जाए या उसके करीब आ जाए। तो ये पूरा विभाजित होगा 195 से। तो यहाँ पे 38,220, यहाँ पे शेषफल हमारा 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो हमारा जो आंसर भाजक होगा वही हमारा आंसर HCF के रूप का होगा। तो यहाँ पे A हम सब माने हैं, इसको A माने, इसको B, इसको Q। तो A के नीचे लिखेंगे 38,220, B के नीचे लिखेंगे 196 और Q के नीचे लिखेंगे हम सब 195 और R हमारा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे R = 0। अब इस सबको हटा देते हैं। तो इसी तरीक़े से हम सबको लिखना था, सिर्फ डिवाइड करना था और उसके फॉर्मूला के नीचे पुट करना था। और यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक हम सबका यहाँ पे क्या है 196। तो हम सबका HCF हो जाएगा 38,220 और 196 का जो हम सबका HCF आया वो आंसर हो जाएगा 196, क्योंकि हम सबका जो भाजक होगा वही हम सबका आंसर होगा। यहाँ पे भाजक था, आंसर कब होगा? जब हम सबका शेषफल 0 आ जाएगा और भाजक हम सबका जो रहेगा वही हम सबका आंसर होगा। हम सबका भाजक यहाँ पे था 196, इसलिए आंसर होगा 196। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में 867। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में हम सब चलते हैं 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका। 867 और 255 का HCF निकालना है। जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिखेंगे, यानी कि 255 से बड़ा है 867, लिख लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से वही प्रोसेस लिखना है जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे A = BQ + 0 = यहाँ पे आपको डिवाइड करके जो आएगा इसको सिर्फ अरेंज करना है, लिखना एकदम वही तरीका रहेगा। हम सबको डिवाइड करना है 867 को डिवाइड करना है 255 से। ये देखिए कितना बार में कट सकता है, तो ये कटेगा 3 बार में। देखते हैं 5 × 15 का 5, हाथ से 1 5 × 15 16 का 6, हाथ से 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0, 8 में से गया ये। यहाँ देखिए शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो यानी कि अभी भी हम सबको डिवाइड करना है किससे? जो यहाँ पे आएगा इसी को यहाँ पे रख
कितना बार में ले सकते हैं, 2 बार में ले सकते हैं। 4 0 2 कम 2, यहाँ पे आएगा 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे आया 5। अभी भी हम सबका शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि अभी भी प्रक्रिया हम सबको आगे बढ़ाते रहना है। और यहाँ पे 102 को यहाँ पे रखेंगे, ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 2 कम 2 5 में 10, यानी कि हम सबका आगे यहाँ पे शेषफल 0। तो एचसीएफ हम सबका यानी कि कौन होगा, 51, यानी कि भाजक। हम सबको यहाँ पे सिर्फ पुट करना है फॉर्मूला पे। ए हम सबको किसको माने, 867, बी हम सबका है 255, क्यू है हम सबका 3, आर है हम सबका 102, आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आर 0 नहीं है। ए है हम सबका 255, बी है हम सबका 102, क्यू है 2, आर है हम सबका 51, यहाँ पे भी आर इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आर 0 नहीं है। अब हम सब ए माने 102 को, बी माने 51 को, और क्यू माने 2 को, और हम सबका जो शेषफल है 0, यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल टू जी। तो बस यही काम करना था हम सबको, यहाँ पे लिखना था, अरेंज करना था, डिवाइड करना था, रफ में डिवाइड करके यहाँ पे अरेंज करना था। यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक है हम सबका कितना, 51, भाजक कितना है 51। तो एचसीएफ हम सबका क्या आ गया, किस का, 867, 255 का हम सबका जो एचसीएफ आया 51। तो यही हम सबका आंसर होगा। यानी कि यहाँ तक आप एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रफ करना है, फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है जिसका निकाल रहे हैं, कौन बड़ा आगे लिखना है, कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/bq + r ये, और इसके नीचे सिर्फ आपको पुट कर देना है जो यहाँ पे आए। ए हम सब किसको मानेंगे, ए हमेशा हम सब इसको मानेंगे, बी हम सब इसको मानेंगे, क्यू हम सब इसको मानेंगे। अगर मान लीजिए ये ख़त्म हो जाता है, इसका प्रोसेस हम सब लिख लेते हैं, तो अब हम सब किसको मानेंगे, ए हम सब इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, क्यू इसको मानेंगे। जब ये भी लिख लेंगे तो अब हम सब ए किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, क्यू इसको मानेंगे, और आर इसको मानेंगे। इसी तरीक़े से हम सबको फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट करना था। और यहाँ शेषफल हमारा 0 तथा भाजक 51। जब हम सबका शेषफल 0 आएगा तभी हमारा आंसर भाजक सही होगा। तो एचसीएफ है 867 और 255 का एचसीएफ जो हम सब आ रहा 51। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन शो होते रहेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। आप उस हर एक क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पे दिया रहेगा दर्शाने के लिए, उसी को हम सब मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम सबको दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसी को मानेंगे। माना कि a एक विषम पूर्णांक है और b जो है हमारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा q के साथ गुना में, वही हमारा b होगा, यानी कि b हमारा है 6। यहाँ पे लिखना है हम सबको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिख देंगे a बराबर में bq + r। मार्कर ख़त्म गया, चेंज कर लेते हैं मार्कर। तो a जो है हम सबका, b जो है हम सबका क्या 6q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। जो r है हम सबका क्या क्या आ सकता है। अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा हम सबका r क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे q है, यहाँ पे हम सबका r रहता है, यानी कि जो भाजक हमारा रहता है यहाँ पे 6, तो r हमारा आ सकता है 0 और इसकी 1 अंक कम तक, यानी कि 6 से 1 अंक कम क्या होता है 5, यानी कि r जो है इसका आ सकता है 0 से लेके 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि शेषफल इतना आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए यहाँ पे है 4, तो उसका शेषफल क्या आएगा, उसका शेषफल आएगा 0 से स्टार्ट होगा, उससे 1 अंक कम, यानी कि 3 तक आंसर आएगा। 4 से 1 कम 1
अंक कम का मतलब क्या होता है 3, तो उसका आंसर आएगा 3, यानी कि R का मतलब है शेषफल, उसका शेषफल आएगा 3। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तो उसका शेषफल हमारा होता 3 से 1 कम यानी कि 2 तक, यानी कि 0 से स्टार्ट होता कहाँ तक आता 2 तक। तो हम सबका यहाँ पे क्या था 6, तो 6 का शेषफल आएगा 0 1 2 3 आएगा 4 आएगा 6 से 1 कम यानी कि 5 तक आएगा। तो हमारा यहाँ पे R बराबर में क्या होगा 0 1 2 3 4 5। तो हम सबका यहाँ पे R क्या हो गया 0 1 2 3 4 5। तो हम सबके यहाँ पे जो संख्याएं आने वाली हैं क्या क्या आ सकती है संख्याएं, देखिए संख्याएं क्या क्या आ सकती हैं। अगर हमारा यहाँ पे 6 है, Q है यहाँ पे, अगर हमारा शेषफल 0 है तो हमारी संख्याएं 6 जब Q से गुना होगी तो क्या आएगी हमारी संख्याएं 6Q। R जुटेगा ऐसे, तो यानी कि R में 0 तो कोई जुटेगा नहीं, तो यहाँ पे 6Q। अगर यहाँ हमारा 1 रहेगा यानी शेषफल 1 रहेगा तो 6 जब Q से गुना होगा और 1 जुटेगा तो हमारी दूसरी संख्या क्या आएगी 6Q + 1। अगर यहाँ शेषफल 2 आएगा तो हमारी संख्या क्या आएगी 6Q + 2। इसी तरीके से 3 रहेगा तो क्या आएगी 6Q + 3। इसी तरीके से हमारी संख्या क्या आएगी 6Q + 4 6Q + 5। यहाँ तक हमारी संख्या आ सकती है। इस तरीके से हम सबको दर्शाना है 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 जो है हमारी विषम पूर्णांक है। यहाँ पे आप खुद अपने आप में चेक कर सकते हैं कि विषम पूर्णांक कौन हो सकता है, सम पूर्णांक कौन हो सकता है। कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या से के साथ गुना है और जो आपका शेषफल जो है यहाँ पे अगर वो सम है तो जो संख्या आने वाली रहेगी वो हमेशा आपकी सम आएगी। अगर यहाँ पे कोई अंक है, यहाँ पे आपका जो शेषफल है जो विषम संख्या में जो आपकी जो संख्या आने वाली होगी वो विषम के रूप में आएगी। चेक कर लेते हैं इसको 6Q + 2 यानी कि Q के जगह पे आप कोई भी सम मानिए चाहे विषम मानिए और वहाँ पे लेकिन सम जोड़िए। जो शेषफल है आपका सम 2। 6 की जगह पे Q की जगह पे आप 3 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 × 18 और 18 में आपको 2 जोड़ना है तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि ये 2 से विभाजित है यानी कि ये सम है। इसी तरीक़े से आप कोई भी अंक रख लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सम ही आएगा। इस तरीक़े से 6Q में आप कुछ भी रख लीजिए और यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए तो वो आपका विषम ही आएगा। यानी कि Q की जगह पे हम मान लेते हैं 3 और यहाँ पे शेषफल हमको जोड़ना था कितना 3, तो 6 × 18 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, यानी कि ये 21 जो है 2 से विभाजित नहीं यानी कि विषम है, यानी कि ये विषम है। तो आपको ये पता चल गया होगा अगर जिसके पीछे में शेषफल विषम के रूप में जुड़ा होगा तो वो आपका जो संख्या आने वाली होगी विषम संख्या, जिसके पीछे आपको जो शेषफल जो सम के रूप में जुड़ा होगा यानी कि सम है 2 तो जो आपकी संख्या आने वाली है वो आपकी क्या होगी सम। इसी तरीक़े से 4 क्या है सम, यानी कि ये जो संख्या आएगी सम, यानी कि हम कह सकते हैं 6Q + 4 जो है सम पूर्णांक है। इसी तरीक़े से जो शेषफल हमारा 5 तो यहाँ पे हम सबकी जो शेषफल है 5 क्या है विषम संख्या, यानी कि इसका जो संख्या आने वाला है विषम के रूप में आने। इसी तरीक़े से 6Q + 5 क्या है हमारा विषम पूर्णांक। इसी तरीक़े से हम सब अब इसको लिखते हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन है। आपका शेषफल अगर सम रहेगा तो जो संख्या आएगी वो हमेशा सम आएगी, अगर शेषफल आपका विषम रहेगा तो आपकी जो संख्या आएगी विषम आएगी। तो यहाँ पे संख्याएं क्या क्या आ सकती हैं, a बराबर में मैंने जितना लिखा है यहाँ पे 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 और जो है 6Q + 5 आ सकती है, क्योंकि यह एक विषम पूर्णांक है। लगता है मार्कर इसमें ख़त्म हो गया, जब तक ब्लू से लिख लेते हैं। क्या क्या संख्या आ सकती है, a बराबर 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे आपको दिखाना है
आपका 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। तो हम सब पहले दिखा देते हैं यहाँ पे सम क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6q+2 और यहाँ पे आपका हो गया 6q+4। क्योंकि ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आपका R आया था 0 1 2 3 4 5 यानी कि संख्याएँ इतनी आ सकती हैं। हम सबको तो दर्शाना था सिर्फ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम संख्या, लेकिन बट ये भी तो संख्या आई हैं, इसलिए हम सब इसको भी दर्शा देंगे कि 6q और 6q+2 और 6q+4 एक सम संख्या है, एक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। इसी तरीके से 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। विषम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। अभी आपने चेक भी किया था कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः कोई भी पूर्णांक किस किस के रूप में हो सकता है? 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का हो सकता है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ लास्ट में हो सकता है। अतः कोई भी पूर्णांक 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का नीचे लिखा हुआ है हो सकता है। यही हम सबको ये दर्शाना था कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है विषम पूर्णांक। इतनी हम सब की संख्याएं हैं क्या? 6q, 6q1, 2, 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि शेषफल जहाँ तक निकलेगा वहाँ तक हम सबकी संख्या आ सकती है। हम सब अच्छे तरीक़े से दर्शा दिए कि कौन सम पूर्णांक हो सकता है, कौन विषम पूर्णांक हो सकता है। माना कि a एक विषम पूर्णांक है और b बराबर में 6, जो यहाँ पे लिखा रहेगा 4q, 5q, 6q, उसी में हमारा जो q के साथ गुना रहेगा वही हमारा b होगा, यानी कि 6 यूक्लिड वाले एल्गोरिथम से a बराबर 6q+r, जहाँ r = 1 2 3 4 5। मैंने शेषफल निकाला, इससे एक कम यानी कि 5 तक शेषफल आ सकता है। संख्याएँ हमारी ये आ सकती है। 6q+5 के रूप का हो सकता है क्योंकि एक विषम पूर्णांक है, और 6q+2, 4 एक सम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित है, और 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः कोई भी पूर्णांक 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 4, 5 के रूप का हो सकता है। अब हम सबका क्वेश्चन नंबर है 3। बारीकी से पढ़ना है, डिटेल्स में जाके एकदम। क्लास आप स्किप ना कीजिए, स्किप कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। एकदम बारीकी से पढ़िए, समझ के। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स कीजिए। PDF लेने के लिए आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे। और अब हम सबका लास्ट क्वेश्चन नंबर है 3। और हम सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो चलिए हम सब इसको देखते हैं कि एक है 616 सदस्य वाली आर्मी की सेना और एक है 32 सदस्य आर्मी की सेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 616 आर्मी की सदस्य की जो आर्मी सदस्य है वो 32 आर्मी सदस्यों के पीछे उसको मार्च करना है, इसी के पीछे मार्च करना। और अधिकतम संख्या क्या है, और जो हम सब ये है स्तंभ उसका सेम होना चाहिए, यानी कि इस लाइन में 4 आर्मी है 32 वाले में, तो 616 वाला जो इसके पीछे जो मार्च करेगा उसका भी
स्तंभव 4 ही होना चाहिए, यानी इसमें 4 तो इसमें भी 4, अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5, यानी कि 32 सदस्य वाले आर्मी के पीछे हम सबको 616 आर्मी का मार्च करवाना है, जिसमें इसमें जितना संख्या होगा उतना इसमें भी संख्या होगा स्तंभव में। तो हम सबको क्या निकालना है, अधिकतम स्तंभव की संख्या यानी कि HCF। तो चलिए HCF निकालते हैं। HCF निकालने का वही तरीका है हम सबका, तो हम सबको लिखना है यहाँ पे स्तंभव की अधिकतम संख्या। स्तंभव की अधिकतम संख्या HCF हम सबका क्या क्या निकालना है, 616 और 32। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 616 लिख देना है और 32। किस तरीक़ा से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। A बराबर में BQ प्लस R। तो हम सब क्या करेंगे, 616 और 32 को यहाँ पे विभाजित कर लेंगे। 616 को 32 से विभाजित करेंगे, कितना बार में जाएगा, 616 32 बार में ये जाएगा 19 बार में, 19 बार में आएगा 608 और यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे जब शेषफल हम सबका 0 नहीं है तो इसको यहाँ पे विभाजित करेंगे 32 को, और शेषफल हम सबका आएगा कितना, 4 बार में, यानी कि हमारा शेषफल 0, तो वही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF 8, यानी कि भाजक 8। तो यहाँ पे हम सब पुट करते हैं फॉर्मूला पे। A हम सबका 616, B हम सबका 32, Q हम सबका 19 और R हम सबका 8। R नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R यहाँ पे 0 नहीं है। उसी तरीक़े से हम सबका 32, A है 32, B है 8 और हम सबका Q है 4 और प्लस 0 है शेषफल 0, R इक्वल टू 0। अगर आपने ये मेरा एग्जाम्पल वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, R बराबर 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल क्या है, 0। तो हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। कुछ नहीं करना था, खाली हम सबको वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हम सब HCF निकालना था। 616 और 32 मैंने बताया था, जब भी अधिकतम की बात करें तो HCF निकालना है, जब भी न्यूनतम की बात करें तो हम सबको निकालना है LCM। तो यहाँ पे अधिकतम की बात थी तो हम सब क्या निकाले, HCF और यूक्लिड विभाजन परिमेय से बराबर BQ प्लस R 0 इक्वल टू R। यहाँ पे अरेंज किए, डिवाइड करके यहाँ पे अरेंज किए, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। आज हम सबका एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट, हम सबका प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े लॉन्ग है, इस वजह से मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो थोड़े घन क्यों करने हैं, उसमें उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आज समझेंगे तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सबको पढ़ना है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरे अच्छे तरीके से समझना है उसको। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।